नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का अपने परिवार एनएस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। साथियों 10 मिनट के शो में हम आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पहला टॉपिक होगा और पहली क्लास होगी वर्णमाला की। हम 10 मिनट में वर्णमाला को फिनिश करेंगे। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और अधिक से अधिक फैला दो सारे सभी दोस्तों के साथ, जिससे कि यह वीडियो क्या हो जाए साथी वायरल हो जाए, सभी के पास पहुँच जाए। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। वर्णमाला हमारा टॉपिक है। वर्णमाला क्या है देखेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को साथी क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है वो किस लिपि में लिखा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है हिंदी भाषा लिखी जाती है। अक्षर क्या होता है? मुख से निकली जो ध्वनि है उसको अक्षर कहते हैं, और वही मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए तो वही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर आपसे पूछ दी जाए साथी वो क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो वो क्या होती है? ध्वनि होती है। हिंदी में वर्तमान में साथी कुल कितने वर्ण हैं? तो 53 वर्ण हैं, जिनको कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी हैं? स्वर 11 हैं, व्यंजन कुल 33 हैं, 2 अयोग वाह हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 इच्छित व्यंजन, और एक जो है साथी जो मराठी भाषा में ऐड हुआ है जिसको ल और ह के बीच की ध्वनि माना जाता है। इस प्रकार से है इसका साइन। देख लेंगे, याद कर लेंगे। फिर अगले पे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। ये कुल 11 होते हैं। स्वर को संस्कृत में ही अच कहा जाता है, और ये कुछ इस प्रकार से हैं: अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला है साथी, अगली हेडिंग जो हमारी थी वो क्या थी? स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर छोटा एक मात्रिक स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे। इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है इसकी कुल संख्या, जिसमें अ ई उ और री होता है। इसका दर्शन चिन्ह एक खड़ी पाई के हिसाब से होता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर जो होता है वो साथी जिसके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय उसमें लगता है। और प्लुत स्वर होता है जिसके उच्चारण में लघु से 3 गुना समय लगता है, वो क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। प्लुत स्वर अक्सर वो क्या होते हैं? संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एनएस शिक्षा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों का विभाजन, इसके भी 3 भाग हैं। पहला अग्रस्वर, जीभ के अगले हिस्से से जो उच्चरित हो उसे अग्रस्वर कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर जिसे उदासीन स्वर भी कहते हैं, जीभ के मध्य हिस्से से उच्चरित होता है और जिनकी कुल संख्या कितनी है? 1, और वो कौन सा है? अ है। पश्च स्वर जीभ के पिछले हिस्से से उच्चरित किए जाते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है? 5 है। ये आपके सामने है। बड़ा आ, उ और ओ और औ यहाँ पे हो गया है। अगला जो साथी है क्या है? कि जिह्वा के आधार पर री को क्यों शामिल नहीं किया जाता है? क्योंकि र में र क्या है? एक व्यंजन है जो में र की ध्वनि आती है। री की ध्वनि आती है र और ई की, जो र क्या है? व्यंजन है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है तो आप बताएंगे साथी मेरे 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। या अगली जो हेडिंग थी, मुख खुलने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला है समृद्ध स्वर, इसमें ई ई उ ऊ। समृद्ध में इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है, और अर्ध समृद्ध में इसके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा अधिक क्या होता है? मुख खुलता है, जिसमें ए और औ आता है। विपरीत स्वर जिसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, जिसमें आता है आ में मुख बड़ा खुला। अर्ध विपरीत स्वर में विपरीत से कम और अर्ध विपरीत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, जिसमें ऐ और औ आता है। चारों आपके सामने दिए गए हैं। अगला है साथी ओष्ठ। ओष्ठ के प्रकार पे जो आधार पे जो स्वरों का विभाजन हुआ है, इसके 2 हैं। वृत्तमुखी, दूसरा है अवृत्तमुखी जिसे अर्धमुखी कहते हैं। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में समय में ओष्ठ क्या होता है? गोलाकार हो जाता है। ये कुल 4 होती है। इनकी संख्या उ ऊ और ओ औ। और आवृत्तमुखी क्या होता है? इसमें ओष्ठ क्या होता है? गोलाकार नहीं होता है। उसकी कुल संख्या 6 है, आपके सामने दी गई है। अगला है जाति विभाजन। स्वरों का जाति विभाजन ये 2 प्रकार का होता है। एक सजातीय होता है, एक विजातीय। सजातीय यानी वे सभी स्वर जो एक जाति को समान जाति को, जैसे अ आ इ ई
उ ऊ के मेल से बना है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अ, ई, उ को मूल स्वर भी हम कहते हैं। विजातीय स्वर दो अलग-अलग स्वरों से मिलके बनते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पे अ, ई से मिलके बना है, अ, ए से मिलके बना है, इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। दो स्वरों से मिलके, दो अलग-अलग स्वर से मिलके बनते हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ण जो पाए जाते हैं, जिनको न ही स्वर कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, अनुनासिक। इसमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। चंद्रबिंदु, ये तद्भव हिंदी के शब्दों में अधिकांशतः इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार क्या होता है, नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है, ये तत्सम के शब्दों में अक्सर प्रयोग होता है, जैसे चंद्र हो गया, दंत हो गया। और विसर्ग क्या होते हैं, ये संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद आते हैं, जैसे प्रातः हो गया, दुख हो गया, अतः हो गया, ये सब क्या है, अतिरिक्त वर्णों की बात करते हैं। यहाँ पे एक आचार्य हुए किशोर प्रसाद वाजपेयी, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और स्वर क्या है, अनुस्वार और विसर्ग ये स्वर नहीं इनको मानते हैं। ये स्वरों की तरह स्वर से, ये व्यंजनों की तरह स्वर से पहले आते हैं, बाद में नहीं आते, इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है। तो इनको क्या कहा गया है, अयोगवाह कहा गया है। किसने कहा था, किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने। हिंदी में कोई दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जाते, ये भी आपको बातें याद रखनी होगी। इसके बाद था व्यंजन का वर्गीकरण। हमने स्वर का वर्गीकरण हमने देख लिया है। अब बात करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। जो पहला है, वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कुल कितनी है साथी, तो 25 है। वर्गीय व्यंजन जिसे कहते हैं या उदित व्यंजन भी कहते हैं। जो 25 है वो 16 और 4 और 5 में डिवाइड हो गए हैं। 16 को अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 16 है। अस्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। च, छ, ज, झ, ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। और नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है, वो भी 5 है। लास्ट के जो पंचमाक्षर है, जिसे पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है, आपके सामने दे रखे हैं। दूसरा साथी है व्यंजन का वर्गीकरण में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। य, र, ल, व। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, यहाँ पे दे रखा है। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। य व को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन कहा है, ये भी आपको याद रखना है। ल साथी कैसा है, पार्श्विक व्यंजन है। और र कैसा है, कंपन्न जात, प्रकंपित और लुंठित व्यंजन है, र को कहा जाता है। ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। इसके बाद करते हैं ऊष्मीय व्यंजन, जिसे ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है। इसकी कुल संख्या कितनी है, 4 है। श है, श है। ह को साथी क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर आपके देखेंगे तो मूल उच्चारण कितने आधार पे होता है, 5 होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बाकी ये दोनों होते हैं जो मिल के बनते हैं। तो कंठ से क वर्ग के सभी व्यंजन अ, आ, ह विसर्ग। तालव्य से च वर्ग के सभी व्यंजन ई और यस है। मूर्धन्य से ट वर्ग, री से ऋषि, रस है। उच्छिष्ट व्यंजन का अढ और अढ भी इससे उच्चरित होता है मूर्धन्य से। दंत से त वर्ग के सभी व्यंजन लस है और ज नवीन विकसित ध्वनि है। ओष्ठ से प वर्ग के सभी व्यंजन उ। इसके अलावा कंठ ओष्ठ से ए और अ, क्योंकि ए जो होता है अ ई से मिलके बनता है। कंठ ओ और औ, अ और ओ मिलके बनता है। समझ में आया चीजें। रीडिंग के तौर पे ये साथी क्लास है, 10 मिनट में हम फटाफट से हम कर लेते हैं। इसके बाद करते हैं नवीन विकसित। नवीन विकसित ध्वनि कौन है, यहाँ पे 6 नवीन विकसित ध्वनि है। कैक है, ग, ज, फ, व। इसमें क्या होता है, नुक्ता लगा तो होता है। ये अरबी फारसी के शब्दों में अधिकांशतः प्रयोग इसका देखने को हमें मिलता है। क, ख, ग को इसे जीवा या जीभ के मूल से उच्चारण होता है, इसलिए जीवा या जीवा मूली कहते हैं। ज का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। फ और व का उच्चारण स्थान साथी क्या होता है, दंत ओष्ठ होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए नासिक वर्ण या नासिक व्यंजन कितने हो, अगर व्यंजन पूछा जाए तो वो 5 होते हैं। और आपसे वर्ण पूछा जाए तो वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान किससे होता है, नासिक से होता है। वर्तस्य व्यंजन हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल न, ल, स, ज, र वर्तस्य व्यंजन है, ये भी आपको याद रखना है। अगले पे चलते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया। पहला अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में कर्म प्राणवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा है महाप्राण, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं।
अड उच्छिष्ट व्यंजन का है, सभी स्वर कुल मिला के 31 संख्या होती है अल्प प्राण। इसके अलावा जो भी बचते हैं दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन, श, श है। उच्छिष्ट व्यंजन का अढ़ भी क्या होता है, महाप्राण के अंतर्गत आता है, जिसमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगला साथी आपके स्क्रीन पे है स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन, जिसे घोष तंत्री भी कहा जाता है। आप देख लेंगे इसके दो प्रकार होते हैं, एक अघोष होता है, इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन नहीं होता है। घोष या सघोष इसके में क्या होता है, कंपन होता है स्वर तंत्रियों पे। अघोष वर्ण पहला और दूसरा होता है, शक है, श है इसमें नहीं होता, श केवल होता है, तो कुल मिला के इसकी संख्या 13 है। सघोष या घोष जिसे कहते हैं, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, उस व्यंजन का है, और सभी स्वर कुल मिला के इसमें आ जाते हैं घोष वर्ण में। आपके सामने दे रखा है, आप एक नज़र में देख लेंगे। इसके बाद देखिए कुल चार है, छह, रिवीजन पे सामने अगर आपको इसकी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम शिक्षा में जरूर ज्वाइन करें। मिलेंगे अगली संज्ञा की क्लास में 10 मिनट्स के शो में। तब तक बाय बाय साथी, थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बंधु।